गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास आपकी आज वर्कशीट नंबर 2 आई है। आज की आपकी डेट है 13 जुलाई। आप सभी डेट लिखेंगे, वर्कशीट का नाम लिखेंगे और टॉपिक का नाम लिखेंगे और फिर आज की वर्कशीट को करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज की वर्कशीट। आपने बेटा 6th क्लास में भी सजीवों के गुण पढ़े थे। वैसे तो सजीव क्या होते हैं? सजीव वो होते हैं जो गति करते हैं, खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, वृद्धि करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो वो सजीवों के गुण होते हैं। अब सजीवों के गुण में हम जो गुण उनका पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं प्रजनन के बारे में। प्रजनन क्या है? प्रजनन उन विशेषताओं में से एक है जो आपने सजीवों के गुण पहले से पढ़े हैं। सभी क्या है? अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है अपने माता पिता से संतान का जन्म क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ये आप सब बच्चे जानते हैं। सभी जीव अपनी प्रजातियों पर पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाने के लिए रखने के लिए जनन करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए जनन नहीं होगा तो एक प्रजाति क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन क्या है? ज़रूरी है। लेकिन जीव जनन कैसे करते हैं? देखिए जनन पौधे भी करते हैं, सभी जीव जंतु भी करते हैं, पशु पक्षी मनुष्य जितने भी जीव हैं, पौधे, ये सब क्या करते हैं? पौधे भी किस में आते हैं? जीवित में आते हैं, जीवित उसमें आते हैं, है ना। तो पौधे भी क्या करते हैं? जनन करते हैं। अब पौधों में जनन कैसे होता है आपको पता होना चाहिए कि अधिकांश पादपों में, पादप किसको बोलते हैं? पौधों को बोलते हैं। अधिकांश पादपों में जनन बीज के द्वारा होता है। आपको पता ना, जब हम बीज जमीन में डाल देते हैं तो नया पौधा उगाता है, तो वो एक लैंगिक जनन होता है। पर कुछ पादप क्या करते हैं? अपने जड़ से, तने से, पत्ते से भी नया पौधा जो है उत्पन्न कर लेते हैं। ऐसे को हमें कहा जाता है अलैंगिक जनन या कायिक जनन। इसको हम अलैंगिक जनन भी कहते हैं या कायिक जनन भी कहते हैं। जड़, तना और पत्ते से जो जनन होता है उसको हम कायिक जनन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, एक ये एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने। देखो ये किससे बना हुआ है? ये पत्ते से नया जीव बना हुआ है ना। और ये देखिए यहाँ पे ये इन्होंने एक ही एग्जाम्पल दे दिया। जो आलू का तना होता है, अगर आप इसको ज़मीन में कर देते हैं तो इससे क्या हो जाता है? नया पौधा उत्पन्न होता है। ये किस तरह का है? ये अलैंगिक जनन है। कौन सा जनन है? अलैंगिक जनन। यहाँ देखिए ये 3 तरह के आपको अलैंगिक जनन दिखाएंगे, एक ये वाला, एक ये और एक ये। ठीक है। अब इसके बाद जंतुओं में जनन कैसे होता है? सभी जीव जनन के लिए या तो अंडे देते हैं या शिशु को जन्म देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जीव जो है वो अंडे देते हैं, उससे नया जीव उत्पन्न होता है, और कुछ क्या करते हैं? शिशु को जन्म देते हैं। अब देखिए ये बना हुआ है ना, यहाँ पे देखिए ये मंकी बना दिया, बंदर बना दिया, ये यहाँ पे मनुष्य का हो गया, यहाँ पे है ना, जो शिशु को जन्म देते हैं। और ये देखिए ये एग यानी अंडे से अपना जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें अब इसको आपको बताना है। सबसे पहले तो आप इस वर्कशीट को कॉपी के अंदर एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। अंडे देने वाले कुछ जंतुओं के नाम आप बता सकते हैं, है ना। ये आप बताइए अंडे देने वाले जंतुओं के नाम क्या होते हैं। उसके बाद शिशु को जन्म देने वाले ऊपर बने हुए हैं, देखिए मंकी हो गया, मनुष्य हो गया। और अंडे देने वाले में आप किसको कर सकते हैं? इसमें आप सांप को कर सकते हैं, मेंढक भी देता है, और जो कबूतर होता है वो भी अंडे देता है। अब जनन किसे कहते हैं? जनन जो है अपने जैसे जीव को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। और यह क्यों आवश्यक है? यह जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन क्या है? ज़रूरी है। तो सभी बच्चे ये वाले डायग्राम्स भी ड्रॉ करेंगे। ये वाला जड़, तना और पत्ती से जो जनन होता है उससे जो दिखाया हुआ है इसमें डायग्राम, वो डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। और ये वर्कशीट जो है